हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। टेंस के बारे में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप ट्रांसलेशन कैसे करें। जनरली हम लोग टेंस का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और हाँ, वास्तव में टेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। टेंस के बगैर आपका ग्रामर का कोई भी बेस तैयार नहीं होगा। तो टेंस को हम इस तरीके से इस लेवल तैयार करें कि वो सबके लिए आसान हो जाए। चलिए हम बात करते हैं टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले जो भी टेंस है उन सब के पहले भी इसके पिछले वाले 3 या 4 वीडियोस में उसके बारे में तैयार डाला गया, आपका अपलोड किया गया है। इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए? अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आपको कोई भी टेंस अगर तैयार करना है, कोई भी टेंस आपको पढ़ना होगा, उसके पहले आपको 2 चीज तो आपको कंफर्म याद करना पड़ेगा। पहली बात तो उसका हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा, दूसरी बात उसकी रिकॉग्नाइजेशन, आई मीन पहचान याद करना पड़ेगा। क्या याद करना? और पहचान। तो पहचान आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी टेंस का आप ट्रांसलेशन करना होगा, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहचान के बगैर आपका टेंस होना नहीं। तो पहले नंबर पे आप क्या करिए, कोई भी टेंस पढ़िए उसके पहले उसका पहचान जरूर याद करिए। पहचान याद किए बगैर आपका कुछ होना नहीं है, तो पहले पे पहचान याद करिए। पहचान, जैसे हर टेंस के कुछ न कुछ पहचान होते हैं, तो देख रहे हैं इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान के बारे में जब बात करेंगे तो पहचान में होता है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आपको याद करने हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पढ़ना है तो ये सिर्फ इतना याद करना है आपको। अब इसमें और कुछ पहचान, जैसे इसमें क्या होता है, सर्वभौतिक सत्य रहेगा, आई मीन यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है तो वो हमेशा के लिए सत्य है, ठीक है ना। सामान्य सत्य, जनरल कोई ट्रूथ, कोई सामान्य सत्य हो सकता है, या कोई आदत हो सकता है, आदत समझनी वाक्य, ये सब ज्यादातर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में आपको ध्यान देना, तो सेंटेंस के अंत में देखना। जैसे सेंटेंस एक लिखे यहाँ पे, इसके अंत में देखिए, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए आप पढ़ते हैं, इसके अगर अंत में देगा ते हैं, आया ना, ये आपका क्या है? ये ता है, ती है, ते हैं, आपका क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। और ये पहचान इसकी, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डू और डज, डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू एंड डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू का प्रयोग जब पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? डू के प्रयोग के बारे में, तो आई, वी, दे, यू था बहुवचन करता था, डू का प्रयोग किया जाता है। डज के प्रयोग के बारे में बात करेंगे तो ही, सी, इट, दिस, नाम और एक वचन कर्ता के साथ क्या क्या रहेगा? ही, सी, इट और नाम भी रहेगा। क्या रहेगा? नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, तथा एक वचन कर्ता के साथ। ही, सी, इट, नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि हमको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नोट लिखवा दिए, इधर दिया है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेवर के यूज में और हु के यूज में या हु के निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, जहां भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई मीन सब्जेक्ट अगर कर्ता एक वचन है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कर्ता अगर एक वचन है तो उसके लिए हम लोग यस या यस यूज करेंगे। यहां पे लिखे हैं, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पे क्या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। लेकिन यस यस लगता किसके साथ है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वहां पे क्या लगेगा? यस या यस लगाया जाएगा। अगर प्लूरल है तो प्लूरल में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि जो होता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट का जो रूल होता है या वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है, उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसको प्लूरल, ध्यान दो, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को यस या यस लगाते हैं, तो प्लूरल साथ यस यस नहीं लगता है। यस यस लगाने के नियम के बारे में बात करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट, लेट्स डिस्कस अबाउट यस यस नियम के बारे में बात करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच, यस एच नहीं लिखेंगे, इसमें यस एच भी रहेगा। इसी में क्या रहेगा? यस एच, ठीक है ना। यस, डबल यस, सी एच, यस एच, एक्स, वाई, ओ, आई, उनके साथ क्या लगाया था? ई एस लगाया था। तथा सेज के साथ क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं सिर्फ ना। जैसे डू है, लास्ट में ओ आया, ओ इसमें है ना, हाँ, तो क्या लगा देंगे इसमें? डू, तो इसमें जब ऐसे लगाएंगे सिर्फ ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस। जैसे मिक्स है, लास्ट में एक्स आया, इसमें क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। जैसे वास है, WASH है ना, लास्ट में इसमें क्या आया है? लास्ट में इसमें यस एच आया, तो इसमें क्या लगना है? ई एस लगना है। जैसे इसमें डबल एस है, यहाँ पे डबल एस भी इसी में है, तो यहाँ पे क्या लगना है? ई एस लगना है। जैसे फ्लाई या FLY,
तो फ्लाई वाई के लिए 2 रूल होते हैं। वाई के लिए कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। एक तो जैसे फ्लाई का इधर है, फ्लाई मीन्स का तो उड़ाना या उड़ना दोनों होता है। तो जब वाई के पहले कैंसोनेंट आएगा तो उसमें वाई को आई में बदलकर तब यस लगाते हैं। अगर वाई के पहले क्या आएगा? कैंसोनेंट। वाई के पहले अगर कैंसोनेंट आता है तो वाई, ध्यान दीजिएगा, वाई के पहले अगर कैंसोनेंट आता है तो वाई को आई में बदलकर तब यस लगा, जैसे यहां पे किए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद सर्च है, सी एच लास्ट में है तो यस लगा है। कुछ ऐसे जैसे वाई के पहले अगर कैंसोनेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर वाई के पहले कैंसोनेंट ना कर वावेल आता है, जैसे मान लो प्ले आ गया, क्या आ गया? PLAY, प्ले है ना। तो यहां देखिए प्ले, वाई के पहले क्या है? वावेल आया है। वाई के पहले क्या है? वावेल। जब वाई के पहले वावेल आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ यस लगाना, प्ले सिर्फ यस लगाएंगे, तो वहां पे यस नहीं लगाएंगे। अब इनको छोड़कर जैसे मान लो रन हो गया, क्या हो गया? रन, RUN, तो लास्ट में क्या आया? इनमें से कोई नहीं आया ना। जब इनमें से कोई नहीं आएगा तो सिंपल सा क्या करेंगे? RUN, सिर्फ यस लगाएंगे, रन्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये ऐसे लगाने का नियम होता है, आई मीन सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम या प्लूरल से सिंगुलर बनाने का नियम। वर्ब में लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा, अगर नाउन में कोई लगाते हैं ये सब तो प्लूरल बनता है। ध्यान दीजिएगा, इतना ये बेसिक रूल होता है। आगे बात करते हैं, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके पर थोड़ा आपको टर्म और देखना पड़ेगा। टर्म का मतलब 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे हमेशा। जैसे मान लो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? आपको बताए थे, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। आपका क्या होता है? कर्ता। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना तो आपको कौन का प्रश्न करना पड़ेगा? किसका प्रश्न करना पड़ेगा? कौन या किसने का। प्रेजेंट टेंस में कौन रहेगा और पास्ट में किसने। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। क्या या किसको का प्रश्न करेंगे? किसका प्रश्न करेंगे? क्या या किसको। इसके पहले वाले वीडियो में हालांकि हम बताए हैं, ठीक है ना, ठीक है। और एक होता है वर्ब। अगर हम वर्ब का प्रश्न करेंगे, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ये बेसिक लॉजिक होते हैं, ध्यान दीजिए, इसको बहुत जरूरी है। अगर वर्ब का पता करना है तो क्या करता है, क्या करता है, ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा? अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। टेंस के अकॉर्डिंग मतलब जैसे प्रेजेंट में क्या करता है, पास्ट में क्या करता था, पास्ट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो, और फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो क्या करेगा, ऐसा रहेगा कुछ करके, ध्यान दीजिएगा ना। आगे बात करते हैं, जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो आपको क्या करना है? पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं या सकारात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक भी बोल सकते हैं, सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको स्वीकारात्मक बोले या सकारात्मक, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, क्या दिया देखो, यस यस लगाएंगे किसके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ये एक वचन कर्ता के साथ। अगर एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे? यस यस लगाएंगे। अगर बहुवचन रहेगा तो यस नहीं लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो हमारे रूल्स क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसको ध्यान दीजिएगा ना। देखिए पहले पे दिया आपका सब्जेक्ट, क्या दिया है? सब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले अभी हम बात किए कि जब सब्जेक्ट का प्रश्न करना होगा, पूछना होगा, सब्जेक्ट पूछना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, सॉरी, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब कौन सब्जेक्ट को ढूंढना कैसे करेंगे? कौन प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? मेरे पिताजी। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं ना। इसमें देखिए सब्जेक्ट, देखिए जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। कौन प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब अगर हम इसके बाद क्या चाहिए हमको? वर्ब चाहिए। वर्ब, अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। पहले मेरे पिताजी की स्पेलिंग बना दीजिए। सब्जेक्ट पहले मेरे पिताजी, मतलब मेरे मतलब माई, पिता मतलब फादर, तो माई फादर मीन्स होता है मेरे पिताजी पूरा। जी के लिए कुछ अलग से नहीं लगता इसमें, सभी टू इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। फिर अब यम्बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए, यम्बी का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। क्या करते हैं? या रामायण, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और पढ़ना, पढ़ना मीन्स मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब। तो जैसे मेन वर्ब आपके क्या मीन्स? पढ़ना, रीड। आप सोचिए कि जो यहां पे यूज किया गया सब्जेक्ट वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो यस नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बोल रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, आई मीन एक वचन करता रहेगा तो यस लगाएंगे, और बहुवचन करता रहेगा तो यस नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, मेरे पिताजी रामायण प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, तो हो गया आपका मेरे पिताजी। पिताजी एक वचन है, क्या है?
एक वचन, क्योंकि किसी के पापा या मम्मी हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या लगा, यस या यस। अब यस यस लगाने के लिए इतने रूल हैं। लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्या कुछ आया है, यस डबल एस सी एच एस एच एक्स वाई ओ, इनमें से कुछ आया है, इसमें डी डी आया, तो इनमें से कुछ नहीं है तो मतलब सिर्फ यस लगाएगा। क्या लगेगा, यस। तो माय फादर रीड्स, अब क्या पढ़ते हैं, रामायण। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट क्या या किसको। अब देखिए जान, मेरे पिताजी प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। अगर निर्जीव रहेगा तो क्या का प्रश्न करने प्राप्त होगा, और सजीव रहेगा तो क्या किसको का प्रश्न करने प्राप्त होगा। तो क्या करोगे, माय फादर रीड्स रामायण। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका क्या आएगा, जो कहां का प्रश्न करेंगे, कब का प्रश्न करेंगे, कब का प्रश्न करेंगे, ऐसे पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, अब क्या बचा आपका, कब, प्रतिदिन। प्रतिदिन के लिए क्या करोगे, प्रतिदिन आपका आ जाए, अगर आ गया तो उसके लिए एवरीडे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एवरीडे। ये आपका सेंटेंस था। कुछ ऐसे सिंपल एग्जांपल अभी और लेते हैं तो आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा, ये थोड़ा सा आसान लग जाएगा। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा, तुम बगीचे में फुटबॉल खेलते हो। तुम बगीचे में फुटबॉल खेलते हो। तुम बगीचे में फुटबॉल खेलते हो। कौन बगीचे में फुटबॉल खेलते हो, पहले पे हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। कौन बगीचे में फुटबॉल खेलते हो, तुम। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या करेंगे, तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है। अब यू अब प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म। तुम बगीचे में फुटबॉल क्या करते हो, खेलते हो। क्या करते हो, खेलते हो। आपका मेन वर्ब आ गया, मतलब वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब का क्या करता है। तो तुम बगीचे में फुटबॉल क्या करते हो, खेलते हो। क्या मीन्स खेलना, प्ले। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्ट्रक्चर में आपके यस या यस लिखा है। क्या लिखा है, यस या यस, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो यू आपका प्लूरल माना जाता है। बेशक यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन उसके साथ यस या यस नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे यस या यस का यूज नहीं करेंगे। अब आगे फिर चलते हैं। तुम बगीचे में फुटबॉल खेलते हो। अब फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या खेलते हो, तुम बगीचे में क्या खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। तो क्या करोगे, फुटबॉल। अब इसके बाद कहां या कब, कहां या कब, कहां खेलते हो, कहां खेलते हो, बगीचे में। ये बचा है ना, क्या करोगे, इन द गार्डन। ये होगा आपका। ऐसे रहेंगे आपके, और एक आध दो देख लीजिएगा। ये लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। ये लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। अब कौन सड़क पर दौड़ते हैं, सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस आपका है, ता है ती है ते हैं। ता है ती है ते हैं, पहचान आपका यही है, ता है ती है ते हैं। अब ते हैं आए हैं, तो ये लड़के सड़क पर फुटबॉल दौड़ते हैं। ये लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं, ये लड़के। अब ये लड़के के लिए ये किस स्पेलिंग का, दीज। और इनके साथ दीज और दोज के साथ नाउन हमेशा प्लूरल लगता है, तो क्या होता है, बॉयज, दीज बॉयज। अब क्या करते हैं, दौड़ते हैं। मेन ऑफ आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पर एमबी का फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हैं, दौड़ते, कारण दौड़ना, रन, ठीक ना। अब ये एक वचन एक बहुवचन, ये देखिएगा। दीज और दोज के साथ जब भी दीज और दोज हमेशा प्लूरल नंबर माना जाता है, इनके साथ हमेशा नाउन बहुवचन आता है, तो ये प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। जब ये प्लूरल रहेगा तो यस यस लगने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब कहां, सड़क पर, ऑन दी रोड, ठीक है ना। ऐसा रहेगा सेंटेंस आपका। कुछ ऐसे ही आपके सेंटेंस रहेंगे। अभी और देखते हैं थोड़ा सा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स आपके देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं ना। अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं। अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं। अब देखिएगा,
अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं। कौन कक्षा में गणित पढ़ाते हैं? अध्यापक। कौन कक्षा में गणित पढ़ाते हैं? अध्यापक। अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आप कौन का प्रश्न करने पर मिलेगा? तो कौन, क्योंकि सब्जेक्ट का आपका पहला ऑप्शन क्या करो? अध्यापक, द टीचर, द टीचर। अब यम्मी का फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? यम्मी का फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? आपको वर्ब बताया ना, वर्ब मीन्स क्या करता है ना। तो अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाना? टीच। अब पढ़ाना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना आपका हो गया। अब ये सॉरी टीच ना। अब ये देखिएगा आपको कि अब ये सब्जेक्ट एक वचन है एक बहुवचन है। कभी भी कोई भी टीचर अगर कक्षा में पढ़ाएंगे तो अकेले पढ़ाते हैं, कई लोग मिलकर नहीं पढ़ाते, इसलिए वहां पे क्या होता है? सिंगुलर नंबर लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर। और जब ये सिंगुलर तो ऐसे लगेगा, तो लास्ट में सी एच आया है, और सी एच इसके अंतर्गत आता है। सी एच यहाँ देखिए मिलेगा आपको, सी एच मिल रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? टीचर्स, ई एस लगाएंगे। अब कहाँ? कक्षा में। सॉरी, अब ऑब्जेक्ट अभी ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? गणित। तो गणित के लिए क्या करोगे? गणित के लिए आपको मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और कोई भी सब्जेक्ट का अगर नाम रहेगा तो हमेशा कैपिटल से रहेगा, ध्यान दीजिए, उसको कैपिटल से लिखना स्टार्ट करना है। कक्षा में, कहाँ कक्षा में? इन द क्लास, ठीक ना। कुछ लड़कियां नाटक में भाग लेती हैं। ताहे तीहे ते हैं आ गया, ध्यान दे। कुछ लड़कियां नाटक में भाग लेती हैं। कौन नाटक में भाग लेती हैं? सब्जेक्ट आपका। कौन नाटक में भाग लेती हैं? कुछ लड़कियां। तो कुछ लड़कियां के लिए होता है सम मीन्स होता है कुछ, गर्ल मीन्स लड़की होता है तो गर्ल्स हो जाएगा। कुछ लड़कियां बहुवचन है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? सम के साथ बहुवचन। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो बहुवचन लगता है, अनकाउंटेबल रहेगा तो वो एक वचन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सम गर्ल्स। अब ये देखो इधर, उसके बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? कुछ लड़कियां नाटक में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। और भाग लेने के लिए आपका क्या होता है? पार्टिसिपेट करो, चाहे टेक ए पार्ट करो। क्या करो? टेक ए पार्ट। टेक ए पार्ट मीन्स भाग लेना, या पार्टिसिपेट डायरेक्टली हो जाएगा। अब अगर ये एक वचन होता तो यहाँ पे एस एस इसी में लगता, मेन और ये है, लेकिन यह एक वचन है नहीं, बहुवचन है। ये कुछ लड़कियां बहुवचन है तो यहाँ पे एस एस लगना नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब कहाँ? नाटक में, इन द ड्रामा, ठीक ना। ये हो गया आपका। ऐसे कुछ सेंटेंस हैं, आपके एग्जांपल्स हैं, जो आप अगर करते रहेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी और देखते हैं, कराते हैं ना। जैसे आपका आ गया सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है। कौन पश्चिम में डूबता है? सूर्य। अब ये देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका सूर्य, द सन। अब क्या करता है? मेन ऑफ चाहिए हमको ना, मेन ऑफ क्या करता है? डूबता है। काय में डूबना होता है? सेट। अब यहां ध्यान दीजिए, एक वचन है एक बहुवचन है। सूर्य सिंगुलर नंबर, एक ही सूर्य है, कई सूर्य तो है नहीं। जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? एस एस। तो अब इसमें कोई और रूल देखो, ऐसा तो नहीं इसमें से कोई रूल काम करे, जैसे एस डबल एस सी एच एस एच एक्स वाई, ओ में से कुछ आया नहीं, सिर्फ टी आ रहा, तो क्या लगाएं? सेट से हो जाएगा। पश्चिम में इन द वेस्ट हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना। ऐसे होगा आपका एकदम आसान तरीके से। जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक ना। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कौन अजनबियों पर भौंकते हैं? कुत्ते। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? कौन। कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा आपका, ध्यान दीजिए। हमेशा आपको बताएं क्या कि हमेशा आप सब्जेक्ट का प्रश्न करें, पता करना होगा तो आपको कौन का प्रश्न करना पड़ेगा। किसका प्रश्न करना पड़ेगा? कौन का। तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कौन अजनबियों पर भौंकते हैं? कुत्ते। कुत्ते के लिए क्या करो? द डॉग्स, ठीक ना, द डॉग्स। अब अजनबियों पर भौंकते हैं, ता है ती है ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सा। अब एमबी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कहते हैं एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? भौंकते हैं। क्या करते हैं? भौंकते हैं। कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं। क्या भौंकना? बार्क, BARK। अब ये तो बहुवचन है कुत्ते, एक तो कुत्ता है नहीं, कई कुत्ते हैं, मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो क्या करोगे? एस नहीं लगाओगे। किस पे? अजनबियों पर। एट द स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, ठीक है ना। ऐसा होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको हेल्पिंग और डू डज का यूज नहीं करना है। डू डज की जगह पर आपको क्या लगाना है? अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो यस यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो यस यस नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यस यस लगाने के नियम भी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब यस यस लगाया क्यों होता है ये भी बताएं हैं। यस यस क्यों लगाया? तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है,
वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। अब क्यों लगाते हैं, क्यों वर्ब को एक वचन बनाते हैं, क्योंकि कर्ता एक वचन होता है तो क्या होता है, वर्ब भी हमको एक वचन ही चाहिए। अगर एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर वर्ब भी चाहिए, इसलिए क्या होता है प्लूरल वर्ब हमेशा होता है। वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा। अफर्मेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव में हम लोग डू रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे। अफर्मेटिव हम लोग क्या कर रहे थे, डू रहे थे, आई मीन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इसमें सिस्टम बदल जाएगा, इसमें सिस्टम अब क्या हो जाएगा, बदल। जैसे ही निगेटिव आएगा, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने लगेंगे, अपने आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, लेकिन निगेटिव हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर देखिएगा, आप बनाइएगा स्ट्रक्चर आप लोग निगेटिव सेंटेंस का, है ना। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आपको तो सेम रहेगा, आई मीन सब्जेक्ट तो आपका रहेगा ही, वहां पे डू डज लगता नहीं था, यहां पे क्या हो जाएगा आपका डू डज लग जाएगा। क्या जाएगा, डू या डज, डू ऑब्लिक डज प्लस, अब वहां पे यस या यस लग रहा था, यहां पे यस या यस नहीं लगेगा। अब निगेटिव है तो डू या डज के बाद क्या लगेगा, नॉट हो जाएगा, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ एमबी का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां पे यस या यस नहीं लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको ना। जैसे राम कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, राम कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है। अब कौन कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है, राम। सब्जेक्ट का पता आपको वैसे ही लगाना है। अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए, यहां पे अगर सब्जेक्ट आपको चाहिए तो हमेशा किसका प्रश्न करेंगे, कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। तो राम कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है, कौन कक्षा में गणित नहीं पढ़ता, राम। राम की स्पेलिंग क्या होती है, RAM, नाम बना दीजिए। अब राम के लिए अब ध्यान दीजिएगा, डू डज का यूज, डू और डज की यूज के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात किए थे आपसे। किसके बारे में, डू डज का यूज अगर आप थोड़ी देर पहले लिखे होंगे तो याद होगा आपको। इसमें रहा होगा आई वी दे यू, आई वी दे यू तब प्लूरल नंबर रहा होगा, प्लूरल नंबर ना, ध्यान, प्लूरल नंबर। और इसमें ही सी इट नेम रहा होगा, आई मीन नाम, और सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, या प्लूरल नंबर कोई रहेगा, वहां पे डू यूज करेंगे। अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा कोई भी, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज। तो अब यहां नाम है, कोई भी जब नाम आएगा तो नाम किसके लिए होता है, डज के लिए होता है। तो डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म। क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, राम कक्षा में गणित नहीं पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता, राम। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका डू या डज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म। राम कक्षा में गणित नहीं क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ना तो रीड, ठीक है ना। अब क्या पढ़ता है या क्या नहीं पढ़ता है, गणित, तो आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब कहां, कक्षा में, इन द क्लास, ये आपका हो जाएगा। नेगेटिव में आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका लगने लगेगा, अपने आप लगने लगेगा। जैसे तुम्हारी माताजी प्रतिदिन तुम्हें नहीं डांटती हैं, तुम्हें नहीं डांटती है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी माताजी प्रतिदिन तुम्हें नहीं डांटती हैं। अब आपको पहले क्या बताए हैं, आपको कोई भी सेंटेंस उठाइएगा तो उसकी आप पहचान देखिएगा, ता है, ती है, ते हैं। तो ती है आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके मन में दिमाग में गूंज रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, तो निगेटिव की पहचान नहीं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। तो नहीं मीन्स निगेटिव, निगेटिव अगर रहेगा मतलब कंफर्म नहीं लगा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तुम्हारी माताजी प्रतिदिन तुम्हें नहीं डांटती हैं, कौन, तुम्हारी माताजी, कौन, तुम्हारी माताजी। तो तुम्हारी के लिए क्या करोगे, योर मदर मीन्स माता, जी के लिए कुछ नहीं लगता है। अब माताजी किसी की भी होगी, चाहे जो भी रहेगा, उसकी माताजी हमेशा सिंगुलर नंबर में होती, एक ही मम्मी होती, उसके लिए क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू या डज। क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि एक वचन है, एक वचन रहेगा, डू या डज की जगह पे डू या डज दो में से कोई एक रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, नॉट। योर मदर डज नॉट, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म।
क्या करती हैं, डांटती हैं। क्या डांटना, स्कोल्ड, ठीक है ना। अब किसे, स्कोल्ड हो गया आपका, फिर ऑब्जेक्ट, किसे या किसको, तुम्हें, यू। अब प्रतिदिन है डेली, और चाहे एवरीडे लिख दीजिए, डेली एवरीडे दोनों चल जाएगा, डेली आर एवरीडे, ठीक है, ध्यान दीजिए दोनों चल जाएगा आपका। ये थे आपके निगेटिव के फॉर्मेट। किसके फॉर्मेट, निगेटिव के फॉर्मेट या निगेटिव के सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल्स थे जिनको आपको देखकर अच्छी तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ और देखते हैं, ठीक है ना, कुछ और आपको देखते हैं, जैसे तुम उसे यहां रोज नहीं बुलाते हो, तुम उसे यहां रोज नहीं बुलाते हो, यहां रोज नहीं बुलाते हो, ध्यान दीजिएगा। तुम उसे रोज यहां नहीं बुलाते हो, कौन, तुम। सब्जेक्ट आपका यू, यू के साथ क्या लगना है, डू लगना है, क्योंकि लिखवाए हैं आई वी दे यू ना, तो यू के साथ डू लगेगा, डू। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट लगेगा। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हो, बुलाते हो, क्या बोलना, कॉल। अब किसे, उसे, उसे लगा करोगे हिम या हर, दोनों ना। यहां के लिए कहां, यहां हियर। कब, कहां की बात कब आता है, कब, रोज, डेली। ये आपका फॉर्मेट हो गया। ऐसे आपके सेंटेंसेस रहेंगे, आप एकदम आसान से आसान भाषा में आप ऐसे खुद करेंगे। अगर पसंद है आपको ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, एफर्ट के बगैर कुछ होना नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप हमेशा। अब चलते हैं, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर बात करते हैं आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव भी हो गया आपका, इंट्रोगेटिव चलते हैं, या नेवर का पल देख लेते हैं। अभी नेवर के बारे में भी बात हुई थोड़ा सा। नेवर मीन्स होता कभी नहीं आएगा वो आपके में ना, उसको भी निगेटिव का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन वो नेवर अलग होता है उसका रूल। यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो, यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो, कभी नहीं आए तो, ध्यान देगा, कभी नहीं ना। यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो स्ट्रक्चर आपका जो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यहां भी नहीं लगेगा, नेवर प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, और यस या यस भी लगेगा इसी में। क्या लगेगा, यस या यस, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, एक वचन कर्ता के साथ, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर वर्ड रहेगा, समथिंग करके रहेगा। जैसे कभी नहीं आएगा, जैसे श्याम मुझे गाली कभी नहीं देता है, श्याम मुझे गाली कभी नहीं देता है, नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। श्याम मुझे गाली कभी नहीं देता है, कौन मुझे गाली कभी नहीं देता है, श्याम। इधर देखिए, श्याम, श्याम की स्पेलिंग क्या होता है, SHYAM। सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर आपका नेवर आएगा, क्या आएगा, यहां पे डू नॉट या डज नॉट नहीं रहेगा, सिर्फ नेवर। अब एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, गाली देता है, क्या करता है, गाली देता है। श्याम मुझे गाली कभी नहीं देता, क्या करता है, गाली, तो गाली के लिए क्या करोगे, एब्यूज। अब ध्यान दीजिएगा, एब्यूज में यस यस लगेगा यहां पे। अब ये अगर नेवर है, आई मीन कभी नहीं आएगा, तो यस यस का रूल याद रखना पड़ेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, श्याम आपका क्या सिंगुलर है, सिंगुलर में यस यस, तो क्या आप लगाओगे यहाँ पे, यस या यस के रूल भी बताए हैं। तो यहाँ पे अगर यस, डबल यस, CH, यक्स, YO इतने आएंगे तो इनमें यस लगेगा। अगर इतने अंत में नहीं आएंगे, इसमें से कुछ अंत में नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या लगेगा, यस लगेगा। तो एब्यूजेस, श्याम नेवर एब्यूजेस किसे, मुझे, मी। हो गया आपका काम खत्म, एकदम सरल सा तरीका। जैसे अभी देख लीजिए, कुछ लड़के उसे परेशान कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कुछ लड़के उसे परेशान कभी नहीं करते हैं। अब कौन कभी नहीं करते हैं, कुछ लड़के, तो सम बॉयज। अब नेवर, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं आ गया ना, कभी नहीं आएगा तो हेल्पिंग नहीं लगेगा, नेवर लगेगा, नेवर। अब एमबी का फर्स्ट फॉर्म
क्या करते हैं, परेशान कभी नहीं करते। परेशान करना मतलब डिस्टर्ब या टीज दोनों हो जाएगा। डिस्टर्ब, अब एक बहुवचन है तो ऐसे नहीं लगेगा, डिस्टर्ब्स हिम या हर, तो हर कुछ नहीं है, चल गया, सही है। ऐसे आपका नेवर का रूल होता है। किसका होता है, रूल नेवर का। एकदम सरल है आपका, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं, कभी नहीं डांटते हैं। मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। कौन मुझे कभी नहीं डांटते हैं, मेरे पिताजी। तो क्या करोगे, मेरे पिताजी क्या करोगे, माई फादर, माई फादर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माई फादर। उसका फिर आपको क्या, नेवर चाहिए, कभी नहीं आया हो ना, कभी नहीं के लिए क्या करोगे आप, नेवर। नेवर के बाद आपको मेन ऑफ चाहिए, क्या चाहिए, मेन ऑफ। क्या करते हैं, डांटते हैं, क्या डांटना, स्कूल्ड। अब स्कूल जैसे ही मेन ऑफ लिख दिए तो आप ढूंढिए कि सब बेटा आपका सिंगुलर है प्लूरल। सब बेटा आपका सिंगुलर अगर है, क्या सिंगुलर है, मतलब पापा मम्मी रहेंगे, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो ऐसे यस ढूंढेंगे, क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे कि यस, यस लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें होता कुछ तो क्या लगाते, यस लगाते, इसमें कुछ नहीं, मतलब सिर्फ यस। स्कूल्स, अब किसे, मुझे लिखा करो मी, तो माई फादर नेवर स्कूल्स मी, फुल स्टॉप लगाइए, काम खत्म। ऐसा रहेगा आपका नेवर का। किसका रहेगा, नेवर का। चलते हैं इंट्रोगेटिव तरफ, किसी तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं। इसका नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसान हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो नोट्स भी बनाते चलिए मेरे हिसाब से। इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य ना। जैसे आप देख लीजिएगा, प्रश्नसूचक वाक्य दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसको फर्स्ट टाइप बोलेंगे, इसको सेकंड टाइप बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा हमेशा। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिन सेंटेंस के वाक्य, मतलब जिन सेंटेंस के आरंभ में क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या, जिन सेंटेंस के आरंभ में अगर क्या आता है तो उसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। और जिसके आरंभ में क्या ना आकर बीच में क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये आएगा, उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसका लेते हैं अब एग्जांपल ना। इसके लिए जो रूल होता है वो ये होता है, यदि हिंदी में पहचानने का तरीका, क्या शब्द, क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो, आरंभ में आए तो, जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा तब क्या करेंगे। अगर क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा तो उसके लिए क्या की स्पेलिंग नहीं लगानी। ध्यान दीजिए, कोई भी टेंस हो, चाहे जो भी टेंस रहेगा, अगर क्या शब्द वाक्य आरंभ में आ रहा है तो उसके लिए कोई स्पेलिंग नहीं लगनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है। आई मीन जैसे हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले कर दो, बस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सिंगल का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको कभी भी क्या की स्पेलिंग नहीं लगानी है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या का कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या, तुम आगरा जाते हो। ध्यान दीजिएगा, अब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अभी तक फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम आगरा जाते हो। अब क्या पहले आया बताया, जब क्या पहले आएगा सेंटेंस के, अगर स्टार्टिंग में क्या आएगा हिंदी में, तो उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। और जब सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाएगा। स्ट्रक्चर के पहले हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, बाकी क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे। तो क्या तुम आगरा जाते हो, तो तुम, कौन, तुम के साथ क्या लगता है, डू की डज। तुम मीन्स यहां देखो, यू के साथ क्या लगता है, डज लगता है कि डू लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू।
यू के साथ क्या लगता है, डू दिखेगा आपको, तो क्या लगाएंगे, डू। पहले डू कर लीजिए आप, डू या जो भी लगना है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा। फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम किस पे लिखेगा, यू। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हो, जाते हो, कहाँ में जाना, गो, कहाँ, टू आगरा। बस हो गया काम खत्म, डू यू गो टू आगरा। जैसे क्या श्याम तुम्हें गाली देता है, क्या श्याम तुम्हें गाली देता है। अब देखो यहां, क्या श्याम तुम्हें गाली देता है, तो क्या पहले आया, यहां भी सिंगल इंट्रोगेटिव, जब क्या आएगा तो इसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट सिंगल इंट्रोगेटिव ना, तो वी कॉल इट सिंगल इंट्रोगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, अब श्याम, कौन तुम्हें गाली देता, श्याम, तो श्याम, ध्यान दीजिएगा, श्याम, जब श्याम आ गया तो आपका डू या डज क्या लगाएंगे, आपको कंडीशन क्या पड़ेगी, सर ढूंढना पड़ेगा। अब श्याम मीन्स कोई नाम, नाम के लिए क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, तो पहले डज लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया श्याम। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, गाल देता है, अब्यूज मीन्स गाल देना, किसे, तुम्हें, यू, ठीक ना। जैसे अभी आ गया, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है, सिंगल इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है। डबल के बारे में अभी बात करेंगे फिर से, लेकिन अभी सिंगल के बारे में फॉर्मेट है। जैसे क्या, क्या गंगा जी के पानी में कीड़म पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या गंगा जी के पानी में कीड़म पड़ते हैं, क्या गंगा जी के पानी में कीड़म पड़ते हैं। पहले क्या है, अब सब्जेक्ट हमको ढूंढना है, क्या गंगा जी के पानी में कीड़म पड़ते हैं, कौन पड़ते हैं, कौन पड़ते हैं, कीड़म। सब्जेक्ट यहां पे ये है। अब सब्जेक्ट का प्लेस पहले होता है, कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट बीच में भी डालते हैं, किसको डालते हैं, बीच में भी आता है, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए या बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्या गंगा जी के पानी में कीड़म पड़ते हैं, कौन पड़ते हैं, कीड़म। तो पहले कौन, तो वाम मीन्स कीड़म होता है तो बहुवचन रहेगा, एक तो कीड़म है नहीं, पढ़ते हैं, बहुवचन रहेगा, तो बहुवचन रहेगा तो उसके डू लगाएंगे, क्या है, डू, द कीड़म, द वार्म्स, वार्म्स मीन्स कीड़म। अब मेन वर्ब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जर्मिनेट मीन्स पढ़ना, कीड़म पढ़ने की, जर्मिनेट, नेट, किसमें, गंगा जी के पानी में, इन वाटर ऑफ, इन वाटर ऑफ गंगा, ऐसा रहेगा कुछ। ये आपका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव का। अब डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, आई मीन इसके बारे में बात करें, सेकेंड टाइम के बारे में, इसमें इसकी पहचान जो रहेगी आपका, वो आपका बताएगा आपको, यदि अन्य प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो, यदि अन्य प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो, तब ये इसकी पहचान है। अन्य प्रश्न सूचक शब्द मतलब जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब बीच में आएगा, कहां आएगा, बीच में। तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, वो आपका ये बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके लिए स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका, ठीक है ना। अब सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में अंतर देखिएगा, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में और ट्रांसलेशन में अंतर देखिए। इसमें देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर टोटल ये है, और डबल इंट्रोगेटिव सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब एकदम रूल सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमबी फर्स्ट फॉर्म सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले हो जाएगा, वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे वह राघव को क्यों गाली देता है, वह राघव को क्यों गाली देता है। अब कौन राघव क्यों गाली देता है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड बता दीजिए, कब, क्यों, कैसे, कहां, ठीक है ना, किधर, किस लिए, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाई, वाई हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसका डू या डज। अब कौन, वह के लिए डू लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, तो डज,
फिर वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ही। तो व्हाई डज ही क्या करता है? गाल देता है। क्या गाल देना? अब्यूज। किसे? राघव को। राघव, ठीक है ना? सुनिए, जैसे गरिमा तुम्हारी सहायता कब करती है? ध्यान दीजिएगा, से गरिमा तुम्हारी सहायता कब करती है। अब क्वेश्चन वर्ड यहां कब आया ना, डबल इंट्रोगेटिव में आ गया। बाकी टेंस वही सेम एकदम, ता है, ती है, ते हैं, समथिंग रहेगा, पहचान वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो कब की स्पेलिंग क्या यूज करेंगे? पहले वेन, पहले अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डू या डस। कौन? गरिमा। गरिमा एक वचन है ना, तो क्या करेंगे? डस, फिर गरिमा, सेट हो गया आपका। फिर अंबिका फर्स्ट फॉर्म क्या करती है? सहायता करती है। कौन सहायता करना? हेल्प। किसकी? तुम्हारी, यू, ठीक है ना? अब यहां पे कोई समस्या? ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ऐसे इसका क्या होना है? यूज यूटिलाइजेशन ऐसे ही होना है इस तरीके से। चलिए अभी और कुछ लेते हैं, जैसे वे तुम्हें यहां, वे तुम्हें रोज कहां बुलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, वे रोज तुम्हें कहां बुलाते हैं। अब देखिए कहां गया ना, कहां की स्पेलिंग क्या होती है? पहले क्वेश्चन वाला को वेयर, सिंपल सा। फिर डू या डस, क्या लगाएंगे? डू या डस, तो क्या लगाएंगे? वे बहुवचन है, तो बहुवचन मतलब दे के लिए क्या लगता है? डू लगता है, तो वेयर डू। अब सब्जेक्ट हो गया आपका दे। फिर अंबिका फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? बुलाते। क्या बुलाना? काल। अब किसे? तुम्हें, यू। और रोज के लिए क्या करोगे? डेली। ये हो गया आपका। ऐसे इसके होने हैं सारे, जो भी होना है। जैसे रमेश यह प्रश्न कैसे हल करता है? कैसे हल करता है? रमेश यह प्रश्न कैसे हल करता है? कौन यह प्रश्न कैसे हल करता है? रमेश। सब्जेक्ट आपका ये है। अब कैसे आ गया, तो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है? हाउ होती है। तो क्वेश्चन और पहले कैसे, हाउ के बाद अब डू या डज, क्या लगाएंगे? डू या डज, दो में से कोई एक लगाना है आपको। तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो रमेश है, एक बचना, तो क्या लगाओ? डज। फिर कौन? रमेश। अब अंबिका फर्स्ट फॉर्म क्या करता है? हल करता है। कैसे हल करना? सॉल्व। अब क्या यह प्रश्न? दिस क्वेश्चन, THIS, दिस क्वेश्चन। हाउ डज राम, सॉरी राम लिखने क्या है? रमेश रहेगा ना। हाउ डज रमेश सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना अंतर होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम होता है। अब इंट्रोगेटिव दोनों है, तो दोनों का इंट्रोगेटिव निगेटिव जब करेंगे क्या करेंगे? इसके इंट्रोगेटिव बात क्या आता है? उसका निगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब करेंगे तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा। मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का इंट्रोगेटिव निगेटिव जब करेंगे क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इंट्रोगेटिव, इसके बाद चलेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर करेंगे। इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को हम लोग बोलते हैं प्रश्नसूचक, इसको नकारात्मक, ये नकारात्मक, इसको वाक्य बोलेंगे। प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य ना। जब इसको करेंगे तो प्रश्नसूचक नकार, जैसे इंट्रोगेटिव था, दो टाइप का था। इंट्रोगेटिव कितने टाइप? दो टाइप का था। तो वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कितने टाइप का होगा? दो टाइप होगा। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव का फुल मीनिंग लिख लेना यहां से ना, ठीक है ना। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा इसका, जैसे इसमें है सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है और डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। दोनों के इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिंपल थोड़ा सा अंतर होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होगा। यहां सब्जेक्ट बाद नॉट लगेगा। क्या लगेगा? दोनों में ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा और इसमें भी सब्जेक्ट बाद नॉट लग, जैसे यहां भी है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा।
नॉट यहां भी लग जाएगा, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या दिखा आपको, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, दोनों के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट का नॉट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट का नॉट लगाना है। आपको इसको पूरा फिर से नोट करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा फिर से नोट कर लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक फिर से नोट कर लीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। अब मेरे जैसा मत बना लीजिएगा, उसी में क्या करना है कि सर जी तो उसी में इरेजर सर जी मीट कर दिए, वैसे आप लोग क्या करिए ऐसे काट कर वो एरो बना कर लिए, ऐसा मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम इसमें कुछ बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मिटा कर या काट कर वही बना दीजिए, नहीं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आपका चलेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर आप फिर से लिखेंगे। अब उसी के जैसा मत करना पिछले जैसा, वैसे हम भी एरो लगा क्या कर लें, सर जी तो कर लिए इतना अच्छा तरीके से, हम भी वही कर लें, तो ऐसा मत करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जैसे क्या तुम्हारी बड़ी दीदी जी तुमसे बात नहीं करती हैं। क्या भी है और नहीं भी है, क्या भी है और क्या है, नहीं भी है। आई मीन इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है, निगेटिव है, और वो भी इंट्रोगेटिव में कौन सा वाला, सिंगल इंट्रोगेटिव। कौन सा वाला, सिंगल इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, तो उसको अब ये सिंगल है तो दोनों में क्या, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, दोनों का सब्जेक्ट का नॉट लगाना। जैसे क्या तुम्हारी बड़ी दीदी, कौन, तुम्हारी बड़ी दीदी, ये सब्जेक्ट है, तो बड़ी दीदी तुमसे बात नहीं करती है, एक वचन है, क्या करोगे, डज। इसका क्या, इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव का। फिर सब्जेक्ट योर मीन्स तुम्हारी बड़ी दीदी के लिए एल्डर सिस्टर, डज योर एल्डर सिस्टर। अब नहीं है ना, तो नहीं के लिए बताया सब्जेक्ट का नॉट, तो इसके बाद क्या होगा, नॉट। अब क्या करती हैं, तुमसे बात नहीं करती, बात करना, टॉक। टॉक के बाद आपका वो आता है प्रीपोजिशन टू आता है, टॉक टू यू, ये हो जाएगा आपका। क्या कुछ लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कुछ लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं। अब क्या भी है, नहीं भी है, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या पहले है तो मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे। तो कुछ लोग मतलब बहुवचन, तो क्या करोगे, डू लगाएंगे, डू सम पीपल, सम पीपल, ठीक है ना, डू सम पीपल। अब नहीं है तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, नॉट। अफर्मेटिव निगेटिव में थोड़ा अंतर होगा, सब्जेक्ट नॉट लगाना, ध्यान रखिएगा। फिर सहायता करना, हेल्प, किसकी, तुम्हारी, यू। डू सम पीपल नॉट हेल्प, ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का। किसके बारे में बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ध्यान दीजिएगा ना। अब इसके बारे में जब बात करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे, तो क्या रहेगा आपका, जैसे एग्जांपल इसका जब देखेंगे, जैसे राम कविता को यहाँ क्यों नहीं बुलाता है। राम कविता को यहाँ क्यों नहीं बुलाता है। अब देखिए क्यों है और प्लस नहीं है, क्यों प्लस नहीं, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, दोनों में एक चीज कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है आपको। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो क्यों की स्पेलिंग पहले आप क्या करिए, वाई लगा दीजिए, हेल्पिंग, अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए, राम के साथ क्या लगेगा, डस। अब कौन कविता को यहां क्यों नहीं बुलाता है, राम, तो राम लिखिए। अब नहीं होता है नॉट, क्या करता है, बुलाता है काल। अब किसको बुलाता है, कविता को, तो कविता। कहां, यहां, हियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाते हैं, तो कैसे आ गया आपका, और नहीं भी इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या करोगे, हाउ। कैसे की स्पेलिंग हाउ होती है। अब डू या डस, कौन अध्यापक, तो टीचर एक ही, पढ़ाने वाले टीचर एक ही होंगे, तो क्या करोगे,
डज, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर द टीचर। अब इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। क्या करते हैं, पढ़ाते, क्या पढ़ाते, टीच। अब क्या नहीं पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश, कैपिटल रहेगा, सब्जेक्ट का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बताए हैं। अब कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव हुआ, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, दोनों टाइप का आपका निगेटिव हो गया। अब निगेटिव के बाद आपका नंबर आता है हु का। किसका आता है, हु का। हु के बारे में बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसे ध्यान दीजिएगा ना अभी, अब बात करते हैं हु के बारे में। यदि वाक्य में कौन आए तो क्या आएगा, कौन आए तो। जब कौन आएगा तो उसमें भी हेल्पिंग नहीं लगता, अफर्मेटिव, तो हु प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, एमबी का फर्स्ट फॉर्म। यस या ईएस, यस या ईएस एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है ना ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ता है आएगा, क्या आएगा, ता है या ती है आता है तो सिंगुलर नंबर माना जाता है हु को। अगर ते हैं आ गया, क्या आ गया, ते हैं आ गया तो इसको प्लूरल मानते हैं, इसमें ईएस नहीं लगाएंगे या यस नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। अगर सिंगुलर रहेगा तो यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखने की जरूरत है। जैसे विद्यालय, रोज विद्यालय कौन जाता है, रोज विद्यालय कौन जाता है, रोज विद्यालय कौन जाता है, तो कौन की स्पेलिंग आ गया, ध्यान दे, कौन, कौन आ गया ना आपका, तो कौन के लिए पहले क्या करेंगे, हु, अफर्मेटिव है ना इसका, तो हु। अब क्या, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, यस या लगाना, क्या लगाना, यस या ईएस। अब एक वचन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ता है रहेगा, मतलब ता है, ती है रहेगा तो सिंगुलर नंबर, यस यस लगेगा। तो क्या करते हैं, जाते हैं, मेन और क्या करते हैं, जाता है तो जाना, गो, तो यस यस लगेगा तो ईएस लगेगा, नियम यस यस लगाने का, वो आएगा तो ईएस लगता है, तो गोज कहाँ, टू स्कूल, वो गोज टू स्कूल, डेली भी है, रोज, DAILY, ठीक है ना। जैसे सड़क पर रोज कौन दौड़ते हैं, दौड़ते हैं आ गया ना, दौड़ते हैं, बहुवचन आ गया। जब बहुवचन आएगा तो यस यस नहीं लगेगा, ध्यान दे। तो कौन की स्पेलिंग, पहले हु, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हैं, दौड़ते हैं, RUN, तो रन, यस यस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है, तो रन ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, ये हो गया। ऐसा करके रहेगा अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके निगेटिव की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर इसी का सेम निगेटिव रहेगा, अगर इसका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव अगर हो जाएगा इसका, तो हु निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू डज आ जाएगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा रहेगा ना ये स्ट्रक्चर। निगेटिव में डू या डज के बाद नॉट आ जाएगा ना, ये अंतर होता है इसके निगेटिव ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे निगेटिव देख लीजिएगा, जैसे मंदिर में पूजा कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो कौन के साथ क्या आ गया, नहीं आ गया। जब कौन के साथ नहीं भी आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे इसका। तो अब ता है अगर आएगा, ता है या ती है आएगा तो एक वचन रहेगा, एक वचन रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा ना। ते हैं आएगा तो बहुवचन रहेगा, दो बहुवचन रहेगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू। तो यहाँ पे क्या लगाए, मंदिर पूजा कौन करता है, एक वचन, क्या लगाओगे, पहले हु, फिर डज क्योंकि एक वचन है ये, फिर उसके बाद नॉट, फिर एमबी का फर्स्ट क्या करता है, पूजा करना, वर्शिप, मंदिर में, इन द टेम्पल,
अब निगेटिव में इसके यस यस नहीं लगा देना, ध्यान रखिएगा। जैसे इन लड़कों को सड़क पर कौन पीटते हैं, कौन पीटते हैं, बहुवचन आ गया, ते हैं आ गया, मतलब बहुवचन आ गया ना। तो कौन, अभी निगेटिव चला क्या, हाँ तो निगेटिव आ गया ना, तो कौन नहीं पीटते हैं ना, कौन नहीं पीटते हैं ना। तो हु निगेटिव में डू एक लगेगा क्योंकि बहुवचन है, तो डू नॉट। पीटना बीट, किसको, इन लड़कों को, दीज बॉयज। सड़क पर ऑन दी रोड। ये कुछ था, हु का नेगेटिव का रूल है। अब हु के नेगेटिव के बाद चलेंगे हम आगे, जब चलेंगे इसके बाद तो एक नियम और बचता है, उसको भी कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा एक्सेप्शन भी है ना। तो ये कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करिए, इन सारे वर्ब्स को लिख लीजिएगा, छोटे छोटे वर्ब्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये याद करने पे आपको टेंस में इनका बहुत उपयोग रहेगा। टेंस जब भी बनाने लगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे मीनिंग्स बहुत काम में आएंगे। तो आप ऐसा करिएगा, आप लोग की वीडियो को पॉज करके पीछे और पॉज करके पूरा एक तरफ से वर्ब लिख लीजिएगा और लिख के इसको लर्न कर लीजिएगा। कहीं भी अगर मीनिंग प्रॉब्लम होगी तो वो आप उसमें क्या कहते हैं कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। ओके।